अगर आप असुर सीज़न 2 देखना चाहते हैं और सीज़न 1 में क्या हुआ था ये आपको सही से याद नहीं है या फिर आपने सीज़न 1 देखा ही नहीं है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सीज़न 1 का क्विक रिकैप। तो असुर सीज़न 1 की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर असुर सीज़न 1 का एक प्रिसाइज रिकैप किया जाए तो वह यह होगा कि एक साइको किलर है जो सारे अच्छे लोगों को मार रहा है और चाहता है कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार धरती पे प्रकट हो उससे लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा और सारे अच्छे लोग मर रहे होंगे तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार में प्रकट होंगे धरती को बचाने के लिए। तो ये तो था सीजन 1 का एक प्रिसाइज रिकैप। अब बताते हैं आपको डिटेल रिकैप के बारे में। सीजन 1 की शुरुआत होती है निखिल नायर के कैरेक्टर से, जिसका रोल वरुण सोबती ने प्ले किया है, जिसे इंडिया के कुछ लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और उसी कोऑर्डिनेट्स पे पुलिस वालों को लाशें भी मिल रही हैं। पर एक दिन एक ऐसी लाश मिलती है जो आग में झुलसी हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चलता है कि यह लाश सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत, जिसका किरदार अरशद वारसी ने निभाया है, उसकी पत्नी की है। और अब इस इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने के लिए निखिल नायर को बुलाया जाता है, जो कि सीबीआई ऑफिसर रह चुका है। जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो रसूल नाम का कैरेक्टर, जो कि सीबीआई डिपार्टमेंट का एक नया ऑफिसर है और सारे कंप्यूटर्स के काम हैंडल करता है, वह बताता है कि सारे सबूत धनंजय राजपूत के खिलाफ इशारा करते हैं और फिर धनंजय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया जाता है अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में। और अब जेल जाने के बाद धनंजय राजपूत अपने पास्ट में किए गए सारे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को खंगालता है और इसी में उसे एक शुभ नाम के कैरेक्टर का ध्यान आता है, जिसे उसने 10 साल पहले वाराणसी में अपने पिता को मारने के जुर्म में जेल भिजवाया था। पर उसे जेल भिजवाने के लिए धनंजय राजपूत ने सारे प्रूफ्स को फैब्रिकेट किए थे, क्योंकि उसे यकीन था कि शुभ ने ही अपने पिता को मारा है जहर देकर। और यह सब याद आने के बाद धनंजय राजपूत का शक शुभ के तरफ जाता है, क्योंकि जो शुभ का कैरेक्टर था वो भी माइथोलॉजी की बातें करता था और यह जो साइको किलर है वो भी अपने हर कत्ल के बाद एक मास्क छोड़कर जाता है जिसका कनेक्शन माइथोलॉजी से है। फिर इसी जेल में धनंजय राजपूत की मुलाकात केसर भारद्वाज नाम के कैरेक्टर से होती है, जो कि प्रवचन देता है और धनंजय राजपूत इसकी बात करने के तरीके से काफी प्रभावित होता है। इधर निखिल नायर को अभी भी कोऑर्डिनेट्स आना बंद नहीं होते हैं। इस बार उसे 3 नए कोऑर्डिनेट्स आते हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे। इन कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट पे तो लाश मिल जाती है, पर तीसरा कोऑर्डिनेट ट्रैप होता है साइको किलर का, जिसमें निखिल नायर फंस जाता है और किडनैप हो जाता है। फिर साइको किलर निखिल नायर को उसके परिवार के नाम पे ब्लैकमेल कर अपने अगले मर्डर के लिए निखिल नायर के दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। और इधर धनंजय राजपूत को वापस लाया जाता है उस साइको किलर को पकड़ने के लिए। साइको किलर के कैद में रहने के बाद निखिल नायर को यह एहसास होता है कि साइको किलर शुभ ही है, जिसके खिलाफ धनंजय राजपूत ने प्रूफ्स को फैब्रिकेट किया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद वो सीबीआई टीम छोड़ देता है और उसे ये भी एहसास होता है कि यह शुभ कोई अकेला नहीं है इस किलिंग में, उसके साथ कोई और भी है। इधर धनंजय राजपूत को केशव भारद्वाज की मदद से यह पता चलता है कि साइको किलर बस उन लोगों को मार रहा है जो घनिष्ठ राशि वाले हैं, यानी कि अच्छे लोग हैं। इसके बाद धनंजय राजपूत उस लिस्ट में अगला नाम अपना डलवा देता है, जिस लिस्ट से साइको किलर अपने टारगेट को ढूंढता है ताकि किलर उस तक पहुंचे। पर उससे पहले वह किलर 3 ऐसे लोगों को, जो कि काफी जाने माने पर्सनालिटी होते हैं, उन्हें किडनैप कर एक जगह पे बंदी बना लेता है, जहाँ पे ऑक्सीजन काफी लिमिटेड है और वो उनसे कहता है कि यहाँ पे जितने कम लोग रहेंगे वो उतनी ही ज्यादा देर जिंदा रह पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली साइको किलर चाहता है कि ये तीनों अच्छे लोग एक दूसरे को मारकर अपने अपने डार्क साइड से रूबरू हों। इधर धनंजय राजपूत लोलार्ड को, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर है, उसे वाराणसी भेजकर शुभ के बारे में पता करने को कहता है और उसे यह पता चलता है कि शुभ जिस जेल में था उस जेल में आग लग गई और शुभ भी मर गया। और साथ ही साथ यह पता चलता है कि शुभ का पिता यह चाहता था कि उसका जन्म धनिष्ठ नक्षत्र में हो, जिसमें महान लोग जन्म लेते हैं।
पर उससे पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर जाती है। पर शुभ का जन्म एक ऐसे नक्षत्र में होता है जिसमें राक्षस और दानव जैसे लोग पैदा होते हैं, जिसके बाद शुभ का पिता उसे असुर और दानव के नाम से बुलाने लगता है और यह बात शुभ के मन में बैठ जाती है। जब लोलार्क शुभ का पता करके वाराणसी से वापस लौटता है और केशव भारद्वाज से मिलता है तो उसका शक केशव भारद्वाज पे जाता है, क्योंकि केशव भारद्वाज का प्रवचन में बोलने का तरीका और पॉडकास्ट में बोलने का तरीका दोनों अलग अलग होता है। जिसके बाद धनंजय राजपूत केशव भारद्वाज को पकड़ने के लिए सीबीआई ऑफिसर्स को कहता है और इधर साइको किलर भी धनंजय राजपूत को मारने के लिए जेल में एंट्री ले चुका है। साइको किलर की नजर हटते ही निखिल नायर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किलर के कैद से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि किलर ने 3 लोगों को किसी केमिकल फैक्ट्री में कैद कर रखा है। इधर किलर जब धनंजय राजपूत को मारने वाला ही होता है तभी वो उसे पकड़ लेता है और यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब किलर यह बात बताता है कि वह शुभ नहीं है बल्कि वह शुभ को अपना गुरु मानता है और उसे फॉलो करता है, जिसके बाद वो घायल होने की वजह से मर जाता है। यानी कि सीबीआई टीम जिसे अभी तक शुभ मान रही थी वह शुभ नहीं है। इसके बाद सीबीआई का शक केशव भारद्वाज पे जाता है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं। अब सीबीआई की टीम के हिसाब से केशव ही असली शुभ है और वो उससे पूछने लगता है कि केमिकल फैक्ट्री में फंसे 3 लोगों को कैसे बचाना है। इसके जवाब में केशव भारद्वाज धनंजय राजपूत को 3 टैबलेट्स देता है और कहता है कि जैसे जैसे वो टैबलेट खाता जाएगा वैसे वो उसे हिंट देगा उन 3 लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद धनंजय राजपूत टैबलेट्स खाना शुरू करता है और जो भी इंफॉर्मेशन केशव उसे देता है वो निखिल को पास ऑन करता है, जिसके वजह से निखिल उन 3 लोगों तक पहुंच भी जाता है। इधर लोलार्क रसूल के साथ निखिल को ढूंढने निकलता है, जिसके दौरान लोलार्क रसूल के बैग में एक ड्राइंग बुक देखता है, जिस बुक में सेम ड्राइंग बनी होती है जो शुभ बनाता था। जिसके बाद उसे लगता है कि यही असली शुभ है और अपनी सच्चाई पता चलते ही रसूल लोलार्क को गोली मार देता है। इधर धनंजय राजपूत 2 टैबलेट्स खाकर हिंट दे चुका होता है पर अभी भी वो दरवाज़ा खुलना बाकी होता है। पर अब धनंजय राजपूत इस हाल में नहीं है कि वो तीसरा टैबलेट खा सके। तभी निखिल को रसूल का फ़ोन आता है और वो उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो अपनी बेटी को बचाए या फिर इन 3 लोगों को, और निखिल इन 3 लोगों को चुनता है। और दूसरी तरफ धनंजय राजपूत भी वो टैबलेट खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। पर निखिल को अभी भी ये नहीं पता होता है कि वो रसूल ही होता है जो उसे फ़ोन कर ये सब करवाता है। और इधर जब वो 3 लोग बाहर निकलते हैं तभी उनमें से एक दूसरे को गोली मार देती है, क्योंकि जब अंदर वो लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे होते हैं तब वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसी के साथ असुर जीत जाता है क्योंकि वो सभी को अपने अपने डार्क साइड से मिलवा देता है और सीजन 1 के टाइटल में ही है कि वेलकम टू योर डार्क साइड। और इसी के साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि शुभ अकेला नहीं है इन सब में, उसके साथ पता नहीं कितने लोग हैं। इसी सीजन में हमने 3 किलर्स को देख लिया है और ये भी कंफर्म नहीं है कि रसूल भी शुभ है या नहीं। तो ये थी असुर सीजन 1 की रीकैप। अगर आपके हिसाब से हमसे कुछ छूटा हो या फिर इसमें कुछ गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।